अगर आप एक वर्किंग इंडिविजुअल और डॉग रखते हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक एक प्यारे से डॉग को एग्रेसिव डॉग बना सकती है। फॉर ए वर्किंग इंडिविजुअल, मॉर्निंग वॉक सबसे ज्यादा इग्नोर होने वाली चीज है। वॉक एक फिजिकल एक्टिविटी से ज्यादा एक इमोशनल एक्टिविटी एंड खासकर एक डॉग के लिए वो ना केवल उसके हेल्थ के लिए जरूरी है, पर वो डॉग और उसके ओनर के बीच के बॉन्डिंग के लिए तो एसेंशियल है। अगर हम देखें तो डॉग नेचुरली एक पैक एनिमल होता है और रूल्स ऑफ पैक के हिसाब से चलता है। हर पैक में एक हायरार्की होती है। उसमें अल्फा होता है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट मेल होता है, उसके बाद बीटा आता है, उसके बाद डेल्टा होता है, फिर ओमेगा होता है, फिर फैमिली आती है, फिर बच्चे आते हैं। एक अल्फा का काम होता है लीड करना, डिसीजन लेना और पूरे पैक को गाइड करना। अब घर में जब आप डॉग लेके आते हो तो वो आपको और आपके फैमिली को अपना पैक समझता है। आइडियली ओनर को अल्फा होना चाहिए, बाकी फैमिली मेंबर्स बीटा और डॉग उनके नीचे होने चाहिए। पर अगर डॉग को लगता है कि घर में कोई स्ट्रॉन्ग अल्फा नहीं है, तब वो खुद को अल्फा समझने लगता है और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। ग्राउलिंग, अननेसेसरी बार्किंग, स्ट्रेंजर पर अटैक और कभी कभी तो फैमिली मेंबर्स पे भी एग्रेशन हो जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, वो है डेली वॉक। जब आप पर्सनली अपने डॉग को वॉक करवाते हो तो उसके दिमाग में क्लियर हो जाता है कि मेरा अल्फा मुझे लीड कर रहा है। इससे वो काम रहता है, स्ट्रेस फ्री रहता है और अपनी जगह हियरार्की में समझ जाता है। वॉक कराने के और क्या फायदे होते हैं? पहला, हेल्थ। अगर आप किसी वेट के पास जाते हो तो वेट का पहला क्वेश्चन होता है कि हाउ वाज द पूप। सो एक डॉग के पूप को देख के उसके हेल्थ और उसके गट का कंडीशन तुरंत समझा सकते। बड़ी बीमारियां जैसे टिक फीवर, पार्वो को समझने के लिए या अनुमान लगाने के लिए पूप से अच्छा कोई उपाय नहीं। दूसरा है स्ट्रेस लेवल। जब डॉग अपने ओनर के साथ वॉक करता है तो जनरली उसका स्ट्रेस लेवल बहुत कम रहता है। ये उसके कंट्रोल वे में सेंटो मार्किंग या फिर पीजो करता है, वो पूप भी लिमिटेड जगह या कंट्रोल वे में करता है। उसके वॉक में वो कॉन्फिडेंस या हैप्पीनेस दिखता है। तीसरा है कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड। अगर एक डॉग अपने ओनर के साथ वॉक करता है तो उसे हियरार्की में उसके पोजीशन का पता रहता है, जिसके वो दूसरे डॉग्स या फिर लोगों को रिस्पेक्ट कर पाता है और कहीं ना कहीं उसमें कामनेस आने लगता है। वहीं अगर डॉग को एक स्ट्रेंजर के साथ वॉक कराया जाए तो डॉग के लिए वो बहुत डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि वो स्ट्रेस में रहता है, उसकी टेल नीचे रहती है, वो अनकंट्रोलेबल में सेंट मार्किंग करता है, वो पूप भी बहुत जगह करता है और कहीं ना कहीं उसको देख के ही लगता है कि वो बहुत डरा हुआ है। ये सिचुएशन साइकोलॉजिकली डॉग के लिए सही नहीं है। ये कंफ्यूजन कि उसके पास कोई अल्फा नहीं है उसे मजबूर करता है कि वो एक डोमिनेंट एंड एग्रेसिव डॉग और अल्फा जैसा बिहेव करे। ये फैमिली के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है अनलिमिटेड एग्रेशन। ये छोटी सी मिस्टेक हमारे प्यारे से डॉग को एग्रेसिव बना देती है। सो अगर इसको समराइज करते हैं तो एक वर्किंग इंडिविजुअल की सबसे बड़ी दिक्कत समय की होती है। पर अगर हम 10 से 20 मिनट डेली अपने डॉग के साथ वॉक कर सके तो आपके लाइफ एज वेल एज उसके बिहेवियर दोनों को चेंज कर सकते। हमें याद रखना होगा कि हमारे लिए वॉक एक छोटी सी चीज है, पर एक डॉग के लिए उसकी पूरी जिंदगी है। सो अगर आपने भी कभी एक ऐसा डॉग बिहेवियर नोटिस किया हो तो कमेंट में जरूर बताएं और हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।